इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और इन खुलासों से इस केस में काफी ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स आ रहे हैं। अब दावा किया जा रहा है कि सोनम और राज कुशवाहा ड्रग एडिक्ट हैं। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि राजा के बड़े भाई विपिन ने किया है। विपिन का कहना है कि राजा के मर्डर केस में आरोपी आनंद और आकाश अपने बयान से पलट चुके हैं। पूरी संभावना है कि राज और सोनम भी अपने बयान से पलट जाएं। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा कि इसलिए हम शुरू से ही इन दोनों के नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि सोनम और राज दोनों ही ड्रग्स का सेवन करते थे और यही उनकी आपराधिक गतिविधियों की एक बड़ी वजह हो सकता है। विपिन ने कहा कि राजा के साथ विश्वासघात हुआ है। सोनम और राज न केवल व्यक्तिगत रूप से करीबी थे बल्कि नशे की लत में भी एक दूसरे के साथी थे। विपिन ने कहा कि राजा ड्रग्स लेता था और सोनम भी उसके साथ ड्रग्स लेने लगी थी। उन्होंने यह भी कहा कि मामले में गिरफ्तार आरोपियों आनंद और आकाश पहले ही अपने बयान से पलट चुके हैं। ऐसे में राज और सोनम भी अपने बयानों से पलट सकते हैं जिससे मामले में सच्चाई दबाई जा सकती है। इसी आधार पर राजा के परिवार की तरफ से लगातार सभी आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस के हाथ एक अहम सबूत लगा है। दरअसल इंदौर में पुलिस को नाले के अंदर से आरोपी सोनम रघुवंशी का लैपटॉप मिला। इस मामले की शुरुआत से ही सोनम के लैपटॉप की सर्चिंग जारी थी। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें सोनम रघुवंशी के लैपटॉप की तलाश कर रही थी, लेकिन अब जाकर यह तलाश पूरी हो गई है। पुलिस को एक नाले से सोनम का लैपटॉप मिला और वहीं से पुलिस को एक पिस्टल भी मिली है। ये वही पिस्टल है जिसे आरोपियों ने राजा को मार डालने के लिए खरीदा था। मेघालय पुलिस के मुताबिक सोनम ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि उसके और राज कुशवाहा के बीच प्रेम संबंध थे। सोनम ने कहा कि हमें किसी न किसी को अपनी जिंदगी से बाहर करना था, जिससे उसका इशारा राजा रघुवंशी की तरफ था। सोनम ने यह भी कबूल किया कि उसने राज कुशवाहा के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी और यह साजिश शादी से पहले ही शुरू हो गई थी और राज कुशवाहा ने इसके लिए मल्टी लेवल प्लानिंग की थी। इसके अलावा आपको बता दें कि इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में दो आरोपियों ने कोर्ट में अपना जुर्म कबूलने से इनकार कर दिया। पुलिस ने कहा कि भले ही आरोपी कोर्ट में बेशक मुकर गए हों, लेकिन हमारे पास पूरे सबूत मौजूद हैं, सजा तो उन्हें मिलकर ही रहेगी। इन दोनों आरोपियों का नाम आकाश और आनंद है। मेघालय पुलिस के मुताबिक दोनों ने पहले हत्या में मिली भगत की बात स्वीकार की थी, लेकिन अब मजिस्ट्रेट के सामने वो अपने बयान से पलट गए। इन दोनों ने चुप्पी साध ली। आपको बता दें कि राजा रघुवंशी की हत्या 23 मई को मेघालय के सोहरा में उनकी हनीमून यात्रा के दौरान हुई थी। राजा ने 11 मई को सोनम से शादी की और 20 मई को वो हनीमून के लिए मेघालय पहुंचे। फिर दोनों 23 मई को शिलांग से लगभग 65 किलोमीटर दूर सोहरा में लापता हो गए थे। 2 जून को राजा का शव एक झरने के पास खाई में मिला। उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी और उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा पर इस हत्या की साजिश रचने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक राज को 3 किराए के हत्यारों विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी ने सोनम की मौजूदगी में चाकू से हमला कर मार डाला और फिर उसके शव को एक खाई में फेंक दिया। मेघालय पुलिस ने इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें सोनम, राज कुशवाहा, 3 किराए के हत्यारे और सबूत नष्ट करने के आरोप में 3 अन्य शामिल हैं। शुरुआती जांच से आकाश और आनंद ने हत्या में अपनी भूमिका स्वीकार की थी, लेकिन पुलिस के सामने अपराध की पूरी कहानी बयान करने के बाद वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के बाद अपने बयानों से मुकर गए। उन दोनों ने अपना कबूलनामा देने से इनकार कर दिया। तो ऐसे में अब राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और इन खुलासों की वजह से ही ये केस और ज्यादा पेचीदा हो गया है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, राजा की हत्या करने के जुर्म में सोनम और राज को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं और इस केस से जुड़ी सारी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।